नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मरीज के परिजन को जिला चिकित्सालय में निजी चिकित्सालय में जाने की सलाह दी। रायसेन में मरीज के परिजन का आरोप, जिला चिकित्सालय में नहीं हुआ इलाज। रात में करीबन 2 बजे बच्ची को लाए थे, लेकिन यहां भर्ती नहीं किया गया और उनसे कहा कि आप शीला देवी चिकित्सालय में ले जाएं। इसके बाद सिविल सर्जन डॉक्टर यशपाल सिंह से हमने बात की तो उन्होंने जो बताया दर्शक खुद सुने। जिला अस्पताल से लौटकर राकेश जैन की ग्राउंड रिपोर्ट। परेशानी क्यों बुलाया है? रात भर से बच्ची का हॉस्पिटल में लेकर आया हूँ, इलाज नहीं किया, बच्ची रोती रही, पीली पड़ रही है। अच्छा। सुबह हुआ तो बोलने लगे बच्ची ले जाओ शीला देवी सायो भाई। किसने कहा आपसे ये? नर्सों ने। कितने साल की बच्ची है आपकी? 4 दिन की। क्या बीमारी है उसे? कुछ नहीं है, अब हम तो लेके आए, अंदरूनी बीमारी है, बच्ची है, रो रही थी, ले आया मैं उसको। इन्हें इलाज ही नहीं किया रात भर से। क्या कह रहे हैं ये लोग? बोलने लगे अब तुमने रात को बहस करी हमसे तो शीला देवी ले जाओ, हम नहीं करेंगे इलाज। फिर आपने किसी शिकायत नहीं की? अब हम कहाँ जाएंगे साहब, गरीब आदमी किससे शिकायत करेंगे। क्या नाम है आपका? आलोक बेदी। कौन से गांव से आए हैं? ग्राम पठारी। तो एक मरीज के परिजनों ने शिकायत की है कि करीबन 5 दिन की बच्ची को जब यहाँ रात में 2 बजे अस्पताल लाए तो उसका सही इलाज नहीं किया गया। क्या कहना चाहेंगे सर? रात को 12 बजे खुशबू आलोक बेदी निवासी ग्राम पठारी, वो अपनी बच्ची को 5 दिन की बच्ची को अस्पताल लेके आए थे। अस्पताल में एसएनसीयू नवजात शिशु उपचार का जो वार्ड है उसमें उसे भर्ती कर दिया था डॉक्टर ने, और उसको जांडिस है, नियोनेटल जांडिस बोलते हैं, नवजात बच्चे को ये होती है। तो नियोनेटल जांडिस है, उस बच्चे की डिलीवरी 5 दिन पहले शीला देवी हॉस्पिटल में हुई और तत्पश्चात उसे उपचार के लिए रात में 12 बजे यहाँ लाया गया था नियोनेटल जांडिस के उपचार के लिए। तो डॉक्टर ने देखने के पश्चात उसे फिजियोथेरेपी बच्चे की स्टार्ट कर दी थी, और नियोनेटल जांडिस का यही उपचार है कि फिजियोथेरेपी की जाती है, फिजियोथेरेपी की जाती है, यही उपचार है। और इसमें 48 से लेकर के 72 घंटे लगते हैं जांडिस को कम होने में। जांडिस मतलब पीलिया, नवजात वाले बच्चों का पीलिया, उसको कम होने में 48 से 72 घंटे लगते हैं, जैसा कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट का कहना है। तो उन्होंने उपचार शुरू कर दिया था। इसके पश्चात भी इनके परिजनों ने, जो एसएनसीयू आउट ऑफ बाउंड एरिया है, रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, इसमें प्रवेश निषेध है, बाहर के व्यक्ति को बाहर के कपड़े पहन करके अंदर जाने की अनुमति नहीं है, वहां केवल माता को अंदर जाने की अनुमति है। उसमें भी विशेष गाउन पहन करके जाना पड़ता है, जो कि स्टाइल होता है, उबला हुआ गाउन, उबला हुआ भाप से उबाला हुआ गाउन रहता है, उसको पहनकर ही अंदर जाने की अनुमति है। और केवल मदर को है, ताकि अंदर जो बच्चे हैं उनको बाहर का इन्फेक्शन, वायरस और बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, ये चीजें बाहर से न जा करके उसमें उन बच्चों को न लगे, इसलिए वो रेस्ट्रिक्टेड रहता है, मतलब प्रवेश निषेध रहता है उसमें। फिर भी ये लोग, डॉक्टर का कहना है कि 12 से 15 लोग अंदर गए, इन्होंने वहां पे डॉक्टर से बदतमीजी करी, इन्होंने वहां पे वीडियो बनाए, लड़कियों के जो नर्सिंग ऑफिसर्स वहां पे काम कर रही थी, और इस प्रकार इन्होंने वहां पे जाकर के न्यूसेंस क्रिएट किया और अभद्रता की। तो ये अच्छी बात नहीं है, ये एक शासकीय कार्य में व्यवधान है, शासकीय कार्य में बाधा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा ये सुझाव है उनके परिजनों को कि आप जो है शांति बनाए रखें और डॉक्टर जो सलाह दे रहे हैं उनकी सलाह मान करके कार्य करें, शांति रखें और उनकी सलाह माने, और अपने बच्चे का निरीक्षण करते रहें। उसकी माता को उसको दिखाते रहेंगे बच्चे को, माता प्रतिदिन बच्चे को सुबह शाम देख सकती है, और अन्य लोग उसमें प्रवेश न करें। अन्य लोगों को सिस्टर बाहर आकर के, मेन गेट के बाहर जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, एंट्री की वाली लाइन है, उसके बाहर आकर के उनको प्रतिदिन सुबह और शाम काउंसलिंग करके बच्चे की स्थिति के बारे में बताया जाए। उनका कहना था उन्होंने भर्ती नहीं किया और उन्होंने कहा कि नहीं आप शीला देवी दे, इनका आरोप है। इसके बारे में मुझे और विस्तृत जानकारी लेना पड़ेगी, पूछना पड़ेगा। अगर वो शिकायत करेंगे परिजन तो मैं जांच बिठाल कर, कमेटी बिठाल करके जांच कराऊंगा, तब उसका परिणाम कुछ निकल सकेगा, निष्कर्ष निकलेगा कि उन्होंने भर्ती करने से मना किया। अभी जो डॉक्टर से मेरी बात हुई है, उन्होंने तो यही बताया है कि परिजनों ने आके अभद्रता की, हमने तो अपना इलाज शुरू कर दिया था, इलाज केवल फोटोथेरेपी है, हमने फोटोथेरेपी शुरू कर दी थी, इसके पश्चात भी उन्होंने अभद्रता की, तो ये अच्छी बात नहीं। और फिर जांच का विषय है,
जांच करने के पश्चात किसी निष्कर्ष पर आकर के मैं बता सकता हूँ।